हाँ हाँ इसमें औरत का पता नहीं, भेदभाव। मगर एज ए टीचर, सुप्रीम टीचर, नो, शुड नॉट हैव डन दैट, बट ही डिड ड्यू टू सम रीजन। भेदभाव है ना। गुरु ने अपना गुरु का पद जो होता है, गुरु जो होता है ना, तो सबके लिए समान होता है। उसके अंदर वो अहंकार नहीं होना चाहिए, वो अभिमान नहीं होना चाहिए। तो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य में अहंकार और अभिमान, ये दोनों चीज कि मैंने सिखाया हुआ है, तो मैं जो इसको सिखाऊंगा वही मेरा शिष्य, जो मुझे देखकर फॉलो करेगा उसको नहीं, क्योंकि फिर उसका नाम नहीं जुड़ रहा है ना उसके साथ। एकलव्य ये कभी नहीं बोलेगा ना, या द्रोणाचार्य को ये पता ही नहीं चलता जब एकलव्य सामने नहीं आता कि उसने उससे सीखा है करके, तो उसका नाम नहीं जुड़ता। तो नाम, हाँ, नाम क्या बोलते, शोहरत ना, नाम को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो नाम की पहचान होनी जरूरी है। ये मेरा शिष्य है, वो अभिमान, वो अहंकार कि भाई मुझे पूछे बगैर उसे कैसे सब कुछ सीख लिया, और इस वजह से उसे भेदभाव किया। भेदभाव करना, तो ये वापिस से कुदरती कानून को तोड़ना, कुदरती नियमों को तोड़ना। अच्छा, कुदरती नियम को तोड़ना मतलब क्या हो गया? पहले तो एक आत्मा के भी तो नियम है ना। अगर आत्मा यहाँ पर एक गुरु के रूप में, वो अगर सौम्यता होती उसमें, उसको हुनर की पहचान होती, वो एकलव्य को देखकर उसके अंदर वो जलन की भावना बोलेंगे, टीचर के इसमें जलन की भावना हो सकती है क्या पैदा हुई? तो वो कैसे सीखा मेरे बगैर, मुझे देख देख के इतना होशियार हो गया, तो मेरे से भी आगे बढ़ उसका सकता एक है। बुत बना के सीखा दीदी उसने, नहीं, वो तो द्रोणाचार्य सीखा का एक बुत बना द्रोणाचार्य के का। उसके सामने सीख रहा है। हाँ, वो तो एकलव्य की बात है। मैं द्रोणाचार्य में ऐसे कौन से विकार का जन्म हो रहा था जिस वजह से उसने इस तरह का उसके ऊपर उसका अंगूठा उससे मांग लिया? जलन की भावना ही ना। दीदी उसमें अहंकार था ना कि उसने अर्जुन से कहा था कि मैं तुम्हें सबसे दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तो उधर से वो तैयार हो गया एकलव्य उसी प्रतिमा रख के। उसके अहंकार को चोट लगी ना कि मैंने अर्जुन से कहा था और बन गया वो। अहंकार से ज्यादा वो अभिमान लगता है दीदी। मान शान की कामना, मान का तो है ही। यस, मान तो है ही, मान का तो है। ये मान है, अभिमान का दिखता है मुझे। मान वो भी दिखता है, जैसे राजा से भी लेना था ना, राजा से तो वो उधर जो किंग था ना, उधर से उसको मिलना था उसको सब। हाँ, मान बोलते हैं ना उसको, या जो वो अर्जुन को इतना बड़ा धनुधर बनाया, मान उसे सम्मान मिलना चाहिए वगैरह। था। हाँ, मान सम्मान वो तो है, वो भी एक था। एंड इनसिक्योरिटी, बहुत सही बात बोला विक्रम भाई ने कि उसके मन में एक इनसिक्योरिटी ये आ गई कि ये गुरु के बगैर भी अगर ये इतने कुशलता पूर्वक टिक गया है तो ये तो मेरे से भी आगे जाएगा। ये जो जलन की भावना है, बराबर, इनसिक्योरिटी जलन की भावना को जन्म देता है। तो वो अपने अपने इसको वो डर गया है, ये इतना होशियार है, ये तो अर्जुन से भी ज्यादा है, सिर्फ देख देख कर सीख गया है। तो ये मेरी पहचान को गलत साबित कर देगा, मतलब वही कि मेरी पहचान कम हो जाएगी उसके सामने। ठीक है, तो अभिमान, जलन की भावना, फिर मान शान की भावना, ये सब उस गुरु में जो पढ़ाने वाला है उसके अंदर जब वो आ गया, तो कहाँ का कहाँ वो चले गया, रूप ही बदल गया महाभारत में उसका, है ना। एंड उसने उस वर्ष एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, जिसकी वजह से अंगूठे के बगैर तो कोई भी धनुर्धर हो, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा योद्धा हो, वो योद्धा ये नहीं कर, फाइट नहीं कर सकता है। ठीक है, और उससे वो अंगूठा मांग लेना एज ए गुरु दक्षिणा, ये भी छल कपट है। देखो, उसने बोला, जबकि उसको पता है, उसे तो सिखाया ही नहीं, तो उसको हक भी नहीं है वो गुरु दक्षिणा मांगने का।
हाँ, ये तो अपने आप ही सीखा है, वो भी उसका द्रोणाचार्य का बुत बनाया, उसने तो बहुत लीगली काम किया, उसने उसका बुत मतलब स्टैचू बनाया, स्टैचू के सामने उसको एज ए गुरु माना, और यहाँ पे उसको देख देख के वो एज ए गुरु उसको लेकर उसे कभी भी मर्यादाएं नहीं लांगी एकलव्य ने। हाँ, मर्यादाएं तो गुरु ने तोड़ डाली सारी। हाँ, जिस वजह से ये सारे हाँ गलत कर्म कर बैठा वो, उसका अंगूठा मांग लिया, है ना। तो इस वजह से ये भी एक इंटरफेरेंस, अगर उसने वो एक बाबा बोलते गुणग्राही बनो, ये वर्ड बोलता है, क्यों बोलता है, अगर उसने ये गुण देखे होते एकलव्य में, हाँ, कि वो इतना हुनर वाला है और अर्जुन की तरह ही है, तो वो उसको भी शामिल कर देता, एंड अर्जुन को एज ए कॉम्पिटिटर के सामने उसको रखता, तो अर्जुन भी शायद उससे भी ज्यादा, बोलते हैं ना कंपटीशन, अगर एक को ये दिए एक को, तो वो हाँ एक दूसरे को देख के आगे बढ़ जा और आगे बढ़ सकते थे, मगर उसे वो नहीं किया। तो उसके अंदर जो अगर गुणों की हाँ ये ज्यादा रहता तो स्टोरी कुछ और रहती, एकलव्य भी उनके इसमें शामिल होता, हाँ, वो भी उसको उससे वो भील का मतलब निचली जात का बच्चा था ना, तो उसको राजाओं के साथ में रखना नहीं था, ये भी एक वो भेदभाव का था उसमें, रेसिज्म का, कि ये छोटी जात का है, ये राजाओं के बच्चों के साथ में रह नहीं सकता, तो इसलिए भी उसको वो अंदर आने नहीं दे रहे थे। अगर गुरु जो होता है ना, वो सबके लिए समान होता है, ये बात नहीं आती है उसके मन में। तो अगर वो प्योर आत्मा, अगर वो गुण उसको यूज किया होता, तो वो इस भील के बच्चे को, एकलव्य को भी हाँ उस आश्रम में आने देता, उसको भी सिखाता साथ साथ में, क्योंकि शिक्षा पे मतलब ज्ञान पे, नॉलेज पे सभी का समान हक है, वो कोई किसी की पूंजी नहीं होती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ लो। इसके लिए बाबा का ज्ञान जो है वो किसी की पूंजी नहीं है, कोई उसका हक नहीं जता सकता, सबके लिए वो समान बांटता है, हाँ, सबके लिए समान है, कोई उसको सिक्का नहीं लगा सकता, स्टैम्प नहीं लगा सकता कि ये मेरे बाबा, ये ज्ञान जो है ये हमारा ज्ञान है ना। इसके लिए हम बोलते हैं ये बाबा का नॉलेज है और इस पे सबका हक है, जिसको भी लेना हो ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इससे कोई कमाई नहीं हो सकती। इसलिए ब्रह्म कुमारी में ये नॉलेज जो दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये बाबा का पहला ये है फरमान है इनका, ठीक है। तो ये सबके लिए समान होता है। अब यहाँ पे द्रोणाचार्य पीठ में ये सारे विकारों का जन्म हुआ, जिस वजह से महाभारत में एक बहुत बड़ा एपिसोड उसकी वजह से बना है, और यही कौरव एंड पांडवों के बीच में भी नफरत का बीच, अगर गुरु में ही अगर ये है, हाँ, क्या बोलेंगे, गुरु में ही अगर ये विकार है तो उनके शिष्यों में भी वो उतर कर आएगा। ये वजह भी दीदी गुरु में ही गुरूर है। हाँ, गुरु में गुरूर है। यस, तो यही उनके शिष्यों में भी दिखाई देता है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। यस, और ये अगर हम देखेंगे ये आजकल के टीचर्स में भी हमें दिखाई देता है। जो होशियार बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा उनको नजदीक रखते हैं, जो नहीं सुनते हैं, जो राउडी बच्चे हो ना, जो बहुत स्टबन बच्चे हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको बाहर खड़ा कर देते हैं, या कुछ भी है, बहुत पार्शियलिटी चलती है, कहने का भाव है पार्शियलिटी बहुत चलती है। कोई नामी ग्रामी पेरेंट्स के बच्चे हैं या इंसानों के बच्चे हैं, उनको तो और भी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये हर जगह होता है, वेरी कॉमन। ये है विकारोवश, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुदरती हमने नियम तोड़ा है, यहाँ पर भी विकारोवश। एक अगर गुणवान आत्मा हो तो वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करेगी, वो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगी, अपनी जिम्मेवारी समझेगी एक शिष्य के प्रति, एक स्टूडेंट के लिए
अगर समझो वो थोड़ा बुद्धि में वो कम है, तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, जैसे बीमार, अगर बच्चा बीमार हो तो माँ का ध्यान ज्यादा बीमार बच्चे के पास होता है ना, कि वो अपना केयर नहीं कर सकता। वैसे ही एक टीचर की भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बच्चे ज्यादा होशियार नहीं हो या ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, या ज्यादा जिसके लिए वो स्कूल में आए हैं, उसके क्लास में है, वो चीज नहीं कर पाते हैं, तो टीचर की जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है उस स्टूडेंट के प्रति। उसको वहाँ पे वो वफादारी, वह सिंसियरिटी उस टीचर को ज्यादा निभानी है। मगर आजकल के टीचर वो नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारियां ही भूल गए। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं क्योंकि वक्त की कमी है। अरे उस बच्चे के पीछे कौन टाइम डालेगा, वो तो बिल्कुल सुनता नहीं, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो उसको सही गाइडलाइन दो। अगर उसमें उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बैठ के पूछो कि कौन से इसमें इंटरेस्ट है, उसमें उसको जाने को दो, उसके पेरेंट्स के साथ बात करो। ये एक टीचर की जिम्मेवारी है। आजकल वो नहीं होता। सेम ऐसा ही हमारे माइथोलॉजी में गुरु द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल रखा गया। ठीक है, या और अहल्या का किसी ने, अहल्या, हाँ जी बताइए एग्जाम्पल। अहल्या जो थी वो इंद्र को उसको नहीं, वो बहुत पवित्र थी ना, बट इंद्र हाँ, ने वो पहचान नहीं पाई। इंद्र विकार में उसको, इंद्र ने उसको विकार में लेके आ गया। उसकी इंद्रिया, इंद्र मतलब जो अहिल्या थी, वो ऋषि कौटिल्य ऋषि ना, उनकी पत्नी थी ना, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जिसमें रामायण में ये बताया गया ना कि जिसको राम ने जिस पत्थर को उंगली लगाया तो वो पत्थर सजीव अलाइव हो गया अहिल्या के रूप में, एक औरत के रूप में। तो अहिल्या को श्राप दिया गया था, पत्थर की बन जाएगी वो करके। क्यों? अभी वो वजह क्या थी? जब अहिल्या को मिलने कुछ ऋषि मुनि आए थे, मतलब पहले के जमाने में ऋषि मुनि जब घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं वो पड़ाव डाल के रुकते थे खाने पीने के लिए। तो अहिल्या ऋषि गौतम के यहाँ पे वो आए थे। मगर जैसे ही ऋषि गौतम नहाने के लिए गए तो इंद्र ऋषि गौतम के रूप में अहिल्या के सामने आया। उनको अहिल्या बहुत सुंदर थी, तो वो उनको उनके इसके सहवास के लिए उसके साथ सामने आए। एंड अहिल्या पहचान नहीं पाई कि ये इंद्र है, उनका पति नहीं है। तो क्यों नहीं पहचान पाई? उसकी कर्मेंद्रिया अपने वश में नहीं थी। अपनी कर्मेंद्रिया जब अपने वश में नहीं होती है तो पहचान करने में हमारी भूल हो जाती है। इस वजह से जैसे अहिल्या की कर्मेंद्रिया अपने वश में, इसके लिए इंद्र को बोला गया है। इंद्र आया था रूप बदल के। एक्चुअली अहिल्या की कर्मेंद्रिया अपने वश में ना होने की वजह से उसने धोखा खा लिया, धोखे की वजह से वो पत्थर बुद्धि बन गई। स्टोरी वैसी है, मगर ये उसको रूप दिया गया है कि इंद्र आया था ऋषि गौतम के रूप में, एंड अहिल्या उसको पहचान नहीं पाई और उसको अपना पति समझ लिया और उसको वो अपने रूम में ले गई। और यहीं पे उसने उससे गलती हो गई, जिस वजह से उसको उसके पति ने श्राप दिया कि वो पत्थर की बन जाएगी। और तब वो बहुत रोई। फिर उसको उल्टा, वो कर्ज को उल्टा कर किया कि जिस वक्त ऐसी एक प्योर आत्मा आएगी, जब तुम्हारा उसका अंग, मतलब कोई भी पार्ट, बॉडी का पार्ट छुएगा तो तू वापिस से अलाइव हो जाएगी, वापिस से जिंदा हो जाएगी। तो इस तरह से उसको श्राप दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? जब अहिल्या की कर्मेंद्रिया एक औरत की
अपनी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं रहती है, हाँ, बाबा जो बोलता है ना, अपनी कर्मेंद्रिय अगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो हम माया के बहकावे में आ जाते हैं, माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे कौन एग्जाम्पल दे सकता है इसका?